नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नया साल 2026 नई उम्मीदें और देश की राजनीति में उठते बड़े सवालों के साथ दस्तक दे चुका है। जब पूरा भारत आने वाले समय की दिशा जानना चाहता है, तब सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच एक ही चर्चा गूंज रही है। आखिर भारत की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री पद की रेस में कौन सा नाम सबसे मजबूती से उभर रहा है? राजनीति केवल चुनाव और भाषणों का खेल नहीं होती, इसके पीछे समय, परिस्थितियां और वो अदृश्य शक्तियां भी काम करती हैं जिन्हें ज्योतिष पढ़ने का दावा करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, ग्रह नक्षत्रों की चाल ने पहले ही उसके संकेत दे दिए थे। और ऐसे में 2026 के इस विशेष मौके पर हम आपको ले चलेंगे राजनीति और ज्योतिष के उस महासंगम में, जहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका नाम आज प्रधानमंत्री पद की संभावित दौड़ में सबसे आगे लिया जा रहा है। क्या उनकी कुंडली में सत्ता के शिखर तक पहुंचने के प्रबल योग हैं? क्या शनि का अनुशासन, गुरु का मार्गदर्शन और वर्तमान ग्रह गोचर उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ा रहा है? और इस पूरी राजनीतिक बिसात पर रणनीति के माहिर खिलाड़ी अमित शाह की भूमिका क्या संकेत देती है? तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति ग्रह नक्षत्रों के आधार पर किस ओर इशारा कर रही है? क्या ममता की जनता उनके साथ इंसाफ करेगी या फिर शनि की 7.5 उन पर भारी पड़ेगी? इन तमाम सवालों, संभावनाओं और भविष्य के संकेतों का गहन विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनकी भविष्यवाणियां राजनीति में कई बार सटीक साबित हुई हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य मनोज शुक्ला जी आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली क्या कहती है? क्या आने वाले समय में वो भारत की सक्रिय राजनीति में रहने वाले हैं? आखिर अगर बात की जाए ग्रह दशा की, तो ग्रह दशा कांग्रेस और बीजेपी में किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो इनके जन्म विवरण के अनुसार जो इनकी तिथि, जन्म तिथि वगैरह है जो नेट पे अपलोड है, मैं नरेंद्र मोदी से मिला नहीं हूं, जो नेट से मैंने निकाल के बनाया हुआ है उससे अगर मैं बात करूं तो 17 सितंबर 1950 में मोदी जी का जन्म हुआ था। और जन्म का समय जो लगभग लिया गया है वो 11 AM के हिसाब से लिया गया है। जन्म स्थान इनका बड़नगर था और मेहसाणा में, गुजरात, भारत। तो बात अगर मैं करूं तो साहित्य लहरी अयनांश के अनुसार लग्न जो है, राशि और जन्मांक की अगर बात करूं तो वृश्चिक लग्न जो है, मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। सत्ता में रहेंगे, गोपनीय रणनीति इनकी बड़ी मजबूत रहेगी, कठोर निर्णय लेने वाले होंगे, संकट में नेतृत्व करने की क्षमता इनके पास रहेगी। ऐसे लग्न वाले जो लोग होते हैं वो साधारण से असाधारण तक जाते हैं, अर्थात बहुत निचले स्तर से लेकर के बहुत शिखर तक पहुंच जाते हैं। बात करता हूं, जैसे वृश्चिक लग्न में चंद्र की राशि जो है नीच की है, चंद्रमा जो है नीच का है और ये जो है विशेष योग भी बना रहा है जो प्रभावी है। मानसिक दृढ़ता इनकी बड़ी मजबूत रहेगी। तमाम इनके ऊपर संघर्ष शक्ति लोग लगाए बैठे रहेंगे, घात लगाए बैठे रहेंगे, लेकिन मोदी जी की जो सोचने की क्षमता है, जो उनका दृढ़ निश्चय है, वो बहुत आगे जाएगा। जनता में भावनात्मक पकड़ इनकी बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य राशि, भारतीय अगर बात करें तो कन्या राशि पे सूर्य है। और प्रशासन व्यवस्था, जिनकी प्रशासन है बहुत अच्छा रहेगा, व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी है। अनुशासन, पूरे देश में मोदी नाम का डंका बजेगा, क्योंकि ये जो भी कार्य करते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। इनका शासन योजनाबद्ध रहता है। बात करता हूँ न्यूमरोलॉजी की, जन्मांक तरीके से, मान लीजिए 17/9/1950 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको जोड़ने के बाद 32 अंक बन रहा है। तो जो कुल मिलाकर किए तो 5, माने भाग्यांक जो अंक आ रहा है वो 5 है और मूलांक का जो अंक है इनका है वो शनि 8 अंक बन रहा है। तो शनि प्लस बुध दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दीर्घकालीन सत्ता प्लस रणनीति। शनि क्या करता है? वो दीर्घकालीन सत्ता देता है, धीमी गति चलने वाला शनि है, तो दीर्घकालीन सत्ता देगा। प्लस बुध जो है वो रणनीति में इनको माहिर करेगा, और माहिर है भी। ग्रह की स्थिति की अगर बात करूं संक्षेप में तो सूर्य 11वें भाव में इनका जो प्रभाव है वो सत्ता दिलाने का है। संगठन रहेगा, संगठन मजबूत रहेगा, जो भी संगठन के साथ मजबूत रहेंगे, बड़े लक्ष्य
की बात जो भी कार्य करेंगे बड़े लक्ष्य के स्तर की कार्य करेंगे, चाहे वो देश विदेश की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, वो लक्ष्य इनका हमेशा बड़ा रहेगा। मंगल जो है, लग्न स्वामी मंगल है, जो शक्तिशाली इनको बनाएगा, हर चीज को सोचने की शक्ति प्रदान करेगा। आंतरिक शक्ति, बारहा शक्ति दोनों इनके पास रहेगी। नेतृत्व करने की क्षमता मजबूत रहेगी, साहस से भरपूर रहेंगे, निर्णायकता लेने की क्षमता भी रहेगी। और शनि क्या करता है? शनि भाग्य भाव से जुड़ा रहेगा, मेहनत से जो शिखर पे पहुंचेंगे। और आप देख ही रहे हैं, सामने है कि जितनी ये मेहनत आज की दौर में मोदी जी कर लेते हैं, शायद एक नवयुवक भी ना कर पावे। बृहस्पति जो बता रहा है वो धर्म में आस्था रखेंगे, धर्म की तरफ इनकी आस्था रहेगी, और जो नीति इनकी है वो दुनिया में लोगों से अलग रहेगी। इनका मार्गदर्शन वो लोगों के लिए एक मतलब अनुकरण होगा, देखने योग्य होगा। इसलिए जब राजा हमारा धार्मिक होगा तो प्रजा अपने आप धार्मिक रहेगी। राहु की अगर बात करूं तो जन समर्थन, माने लोगों का जो जन जमावड़ा है, इनका समर्थन, भीड़ का समर्थन इनके साथ रहेगा। राष्ट्रव्यापी पहचान इनकी रहते हुए भी और न रहते हुए भी इनकी राष्ट्रव्यापी जो पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, वो हमेशा लोगों के दिलों में धड़कती रहेगी। केतु की बात करूं तो केतु त्याग सिखाता है। नरेंद्र मोदी जी के पास त्याग है, वैराग्य है, निजी जीवन में दूरी है, अपने को सबसे अलग रखते हैं। तीसरी बात अगर मैं करूं तो प्रमुख इनकी कुंडली में प्रमुख राजयोग है, जो बहुत कम लोगों की कुंडली में होता है, क्योंकि रोचक महापुरुष योग है। रोचक महापुरुष योग हजारों कुंडली में, लाखों कुंडली में, करोड़ों कुंडली में किसी किसी कुंडली में बनता है। स्वयं के बल पर शिखर तक पहुंचना। एक होता है कि पारिवारिक सत्ता किसी के पास हो और उसके माध्यम से ऊपर पहुंचना, एक होता है कि जहां हमारी पहुंच भी ना हो और हम जमीनी स्तर से काम करके और एक शिखर राजा तक पहुंच जाएं, उसे बोलते हैं रोचक युग। तो एक तो सेना में इनकी अच्छी पकड़ रहेगी, जो सेना रहेंगे, सेना में इनका समर्थन रहेगा मोदी जी का, प्रशासन सत्ता इनकी ठीक रहेगी, राजनीति में सर्वोच्च पद प्राप्त करेंगे ये, और हैं भी। इस समय प्रधानमंत्री से बड़ा पद राष्ट्रपति ही होता है, सर्वोच्च पद है। धर्म कर्मादि की अगर बात करूं तो जो धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है कि कुंडली में, वो भाग्य प्लस कर्म का मेल दोनों को ज्वाइंट करके देश का नेतृत्व करने का प्रबल संकेत है। पूरे देश को नेतृत्व करने का जो योग है वो इन्हीं के पास है। और राहु का उच्च प्रभाव, राहु का उच्च प्रभाव है। उच्च प्रभाव से क्या होता है? जन समर्थन, लोगों का समर्थन मोदी जी के साथ रहेगा, चुनावी सफलता रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय इनकी पहचान रहेगी। और यही कारण है कि मोदी जी का राजनीतिक उत्थान असाधारण माना जाता है। क्योंकि मैं बात कहूं, मोदी जी, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से अगर मैं कहूं तो कुंडली में पुनः सत्ता में बने रहने के योग इनके मजबूत हैं। अगर चाहें तो आगे भी प्रधानमंत्री इन्हीं के द्वारा चुना जाएगा, क्योंकि शनि और गुरु का संरक्षण, दशम भाव का सत्ता सक्रिय होना, भाग्य भाव मजबूत होना। लेकिन एक चीज बता दूं, प्रधानमंत्री बनना इन बातों पर निर्भर नहीं करता। चुनाव परिणाम जन सत्ता मत होना चाहिए, और पार्टी का समर्थन और स्वास्थ्य व्यक्ति का ठीक होना चाहिए। स्वास्थ्य और समय, ज्योतिष यह कहता है कि सत्ता में बने रहने का योग तभी है जब आपका निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर बढ़िया हो, जनता और लोकतंत्र आपको उस योग्य समझे। चाहे आने वाले वर्षों में इनका जो संकेत है वो सामान्य है। नेतृत्व और निर्णयकारी भूमिका बनी रहेगी मोदी जी की, जो नेतृत्व करेंगे, निर्णय लेने की भूमिका इन्हीं के माध्यम से चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और कूटनीति मजबूत, आलोचना और विरोध भी साथ चलता रहेगा। इनका विरोध चलेगा क्योंकि ये राहु का प्रभाव है। अगर मैं अंतिम निष्कर्ष पर इनके पहुंचूं कि मोदी जी कहां तक जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत ही शक्तिशाली है। इनके आगे
जब तक इस सत्ता में रहेंगे, इन्हीं के माध्यम से अगर चुनाव कराया जाएगा तो मोदी ही के नाते दोबारा बीजेपी जो है सत्ता में आने की उम्मीदें हैं। राजनीतिक कुंडली में पुनः प्रधानमंत्री बनने के ज्योतिषी संकेत इनके मौजूद हैं। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम शब्द जनता का ही होता है। आचार्य जी, एक सवाल ये भी कि मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की रेस में योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो देखा जाता है कि काफी आगे है, और इस पर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अगली बार जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसमें क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और साथ ही अमित शाह का नाम भी काफी देखा जाता है आगे है, और तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका नाम जो है वो प्रधानमंत्री की जो रेस है उसमें काफी आगे है। देखिए, नेतृत्व और सत्ता योग की जो तुलना है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ ही जुड़ी हुई है। इतिहास रचने वाला नेता, जो इतिहास रच चुके हैं और आगे भी रचेंगे, इतिहास रचने वाला नेता जिसकी शनि की महादशा चल रही है और लंबा स्थिर शासन, संघर्ष से शिखर, अंतर्राष्ट्रीय पहचान एक बनाएंगे, एक युग का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। कुंडली संकेत के अनुसार अगर मैं कहूँ, सत्ता में स्थायित्व धीरे धीरे मार्गदर्शक बनते हुए भूमिका की ओर योगी आदित्यनाथ जी उभरता हुआ एक कठोर शासक हैं। अगर मैं योगी की बात करूं तो सिंह लग्न के जातक हैं, जन्मजात नेतृत्व करेंगे शुरू से ही, बचपन से ही, और देख भी रहे हैं कि जब बचपन में ही थे तभी इन्हें जो है एक मठाधीश बनाया गया और कम उम्र से ही इन्होंने जो है सत्ता संभाली। कठोर निर्णय लेने की क्षमता खाली योगी जी के अंदर है। कानून व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाना योगी जी के अंदर है। राजयोग की सक्रियता की अगर मैं बात करूं तो इसकी अवस्था में भी योगी जो है उच्च पद हैं, आगे हैं। कुंडली का संकेत यह कहता है कि अभी उदय काल अगले 5 से 10 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। दशा की तुलना सबसे महत्वपूर्ण मोदी जी की बात में करूं तो शनि की महादशा, जिम्मेदारी इनके ऊपर है, बोझ है। उम्र की बात करूं तो जैसे 2029 के बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा क्योंकि उम्र बढ़ रही है और एक उम्र के अनुसार जो है सत्ता परिवर्तन होता है। तो मोदी जी अपना मार्गदर्शन योगी जी के साथ दे सकते हैं क्योंकि सूर्य गुरु का प्रभाव बढ़ता हुआ योगी की तरफ है। 2027 से लेकर 2035 तक सत्ता का विस्तार का जो समय है वो राष्ट्रीय भूमिका के संकेत में प्रधानमंत्री बनने की संभावना ज़्यादातर ज्योतिषीय दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभाव रहेगा वो आदित्यनाथ योगी की तरफ रहेगा। फिर से प्रधानमंत्री बनने के योग तो हैं, लेकिन यह अंतिम कार्यकाल जैसा दिखता है मोदी जी का। 2029 के बाद भूमिका बदलेगी। योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनने का स्पष्ट योग मौजूद है। समय की बात करूं तो 2029 के बाद या उसके आसपास का जो समय रहेगा वो योगी जी का रहेगा। राष्ट्रीय स्वीकार्यता प्लस पार्टी का निर्णय उस समय क्या बोलता है यह आगे हम लोग जानेंगे। कुंडली का जो संयुक्त संकेत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मोदी के युग के बाद सिंह लग्न वाला एक शासक उभरेगा। मोदी जी युग निर्माता रहे और योगी जी युग संभालने वाला। अंतिम निष्कर्ष अगर मैं कहूं तो साफ शब्दों में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बने रह सकते हैं सत्ता में, लेकिन समय सीमित है इनके पास। 29 के बाद इनकी उम्र जो है ज़्यादा हो रही है। तो योगी जी का समय आगे है। भविष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व की जो प्रबल संभावना योगी जी की है कि कुंडली में है वो ज़्यादा दिखती है। अमित शाह, नितिन गडकरी, ये लोग भी सत्ता में हैं, लाइन में हैं,
लेकिन ज़्यादा जो प्रभाव दिखता है वो आदित्यनाथ योगी जी के साथ दिखता है। तो आचार्य जी, क्या भगवाधारी योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उनकी जो कुंडली है वो आखिर क्या कहती है? क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हालांकि अभी रहेंगे ही, 2029 के बाद जो समय है वो बदलता हुआ नजर आएगा। अमित शाह की भी बात कही, लेकिन जो कुंडली की बात करें, जो ज्योतिष देखते अपनी दृष्टि से, योगी आदित्यनाथ की कुंडली क्या कुछ कहती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर जन्म विवरण की बात करूं तो मैं योगी जी से नहीं मिला हूं, लेकिन इनकी जो जन्म जो तारीख पड़ी हुई है, तिथि पड़ी हुई है, समय पड़ा हुआ है नेट पे, उसके आधार पर जो मैंने विवरण किया है, जैसे 5 जून 1972 इनकी डेट ऑफ बर्थ नेट पे पड़ी हुई है। 12 बजे, कुछ लोग बताते हैं 2 बजे दोपहर का समय। जो जन्म स्थान इनका है वो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाले आदित्यनाथ योगी जी हैं। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर मैं कहूँ तो इनकी जो जन्मांक में जो राशि है वो लग्न जो है वो सिंह लग्न है जी। और जो सिंह लग्न का जो नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व करता बनेगा, वो सत्ता चलाने में माहिर होगा, प्रशासन करने में माहिर होगा, आत्मविश्वास अतुल्य रहेगा और प्रभाव का प्रतीक इनके साथ बना रहेगा, क्योंकि विश्वास इनका अतुलनीय है। ये जो निर्णय लेंगे वो ताल ठोक कर लेंगे। ऐसे जातक शासन, रणनीति, सेना प्रशासन या बड़े पदों पर भी जाते हैं, क्योंकि कुंभ में चंद्रमा है, कुंभ राशि में चंद्रमा है, और कुंभ चंद्र व्यक्ति को जनसंपर्क, और जनसंपर्क माने लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहेगा इनका, लोगों के दिलों पे राज करेंगे आदित्यनाथ योगी जी। संगठन इनसे जुड़े होंगे। विचारधारा की बात करूं तो विचारधारा इनके जो है प्रबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छे विचारधारा से जुड़े हुए रहेंगे, और सुधारवादी बनता है, क्योंकि सिंह लग्न है, सुधारवादी बनाता है इनको जो है। जनता से जुड़ाव और सामूहिक सोच दोनों देता है। अब क्योंकि सूर्य राशि भारतीय तरीके से देखा जाए तो सूर्य राशि वृषभ में जो है स्थिरता प्रदान कर रहा है, क्योंकि अब जब तक ये जो थे, अब ये स्थिरता, जहाँ रहेंगे स्थिर रहेंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, धैर्य इनके पास बहुत लंबा है, और लंबे समय तक सत्ता को संभालने की क्षमता भी वो आदित्यनाथ योगी के पास रहेगी। इनकी कुंडली के अनुसार ऐसा भाव आता है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, इनकी जन्म तिथि को जोड़ करके 30 अंक बन रहा है, तो भाग्यांश का जो भाग्यांक अंक बन रहा है वो 3, पूरा जोड़ने के बाद 30 अंक में भाग्यांश इनका जो है 3 बन रहा है, मूलांक इनका 5 बन रहा है। तो मूलांक में जो 5 है उसके जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और भाग्यांक के जो स्वामी हैं वो है गुरु। तो गुरु और बुध का जो योग बन रहा है, एक साथ जुड़ाव बन रहा है, वह राजनीति में, भाषण देने में, संगठन बनाने में और जनता पे नेतृत्व करने का जो प्रशासन प्रवत्ता रहेगी, वो योगी जी की निष्ठा के साथ लोगों का जुड़ाव रहेगा, बना रहेगा। ग्रहों की सामान्य स्थिति, जो ग्रहों की स्थिति है इनकी सामान्य स्थिति के अनुसार अगर इनकी डिग्री बदल सकती है आगे, क्योंकि अभी जो चल रहा है वर्तमान स्थिति को मैं देख रहा हूँ, आगे हो सकता है कुछ परिवर्तन हो। तो सूर्य जो है इनके 10वें भाव में का जो प्रभाव है वह सत्ता में इनको बना के रखेंगे, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य हैं, सत्ता में बना के रखेंगे। प्रशासन इनका अच्छा चलेगा, अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं आगे तो सत्ता भी बढ़िया रहेगी, प्रशासन भी बहुत अच्छा करेंगे, उच्च पद पर ये विराजमान रहेंगे। जैसे पंचवर्षीय रह गए तो आगे भी पंचवर्षीय बनने के चांसेस इनके रहेंगे, सत्ता इनका बढ़िया रहेगा। 7वें में चंद्रमा का जो प्रभाव है वो जनता से डायरेक्ट जुड़ाव रहेगा, दिल पर राज करेंगे, विरोधी इनका कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जन आंदोलन जो भी है, जो इनके विरोधी दल हैं, जो आंदोलन करेंगे विरोधी दल, वो भी इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। मंगल क्या कहता है? मंगल शक्तिशाली बनाता है, व्यक्ति को साहस देता है। तो मंगल जहाँ इनका बैठा है वो इनको साहस प्रदान कर रहा है, कठोर हैं, कठोर निर्णय लेने में सक्षम है आदित्यनाथ योगी। अनुशासन, सत्ता जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। और बृहस्पति गुरु की बात करूं तो राजयोग कारक है, राजनीति, धर्म और मार्गदर्शन तीनों तरीके से सक्षम है देने में। धर्म में ये प्रबल रहेंगे,
इनके रहते हुए ऐसे कई धार्मिक स्थल जिनका उत्थान होता चला जाएगा। शनि की बात करूं तो शनि परिश्रम से सत्ता पर देता है और परिश्रम ये करते हैं। एक मठाधीश होने के बाद भी यदि वो उत्तर प्रदेश की सत्ता को अच्छे से संभाल रहे हैं और लोगों की सुनवाई कर रहे हैं तो ये मान लीजिए ये परिश्रम के नाते बहुत ऊंचे स्तर तक जाएंगे। देर है लेकिन अस्थायी सफलता इनके साथ रहेगी। राहु केतु की बात करूं तो जन आंदोलन रहेगा, जो विरोधी इनके रहेंगे पीछे इनके विरोध करते रहेंगे, वाद विवाद में बने रहेंगे, लेकिन प्रसिद्धि इनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी। प्रमुख योग या राजयोग की बात करें तो सूर्य गुरु राजयोग बना रहे हैं। उच्च प्रशासन सत्ता इनके साथ रहेगी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्तर के पद पर ये बने रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री अभी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी ये जो है केंद्र में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए जा सकते हैं। धर्म प्लस राजनीति का जो प्रभाव है, दोनों धर्म से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, दोनों का जो प्रभाव है इनको उच्च स्तर पर ले जा सकता है। मंगल की बात करूं कि मंगल और शनि का जो प्रभाव है वह कठोर शासन करने पर इनको मजबूत बनाता है। कानून व्यवस्था इनकी अच्छी रहेगी, सख्त प्रशासक रहेंगे और इनकी छवि बहुत अच्छी रहेगी समाज में। देश विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सिंह लग्न प्लस दशम भाव का जो बल इनको मिल रहा है वो सत्ता में रहने की प्रबल संभावना दे रहा है। लंबे कार्यकाल का योग बना रहा है। जनता योग, कुंभ चंद्र जो मिलकर के जनता का एक योग बना रहे हैं, जिसे भीड़ इनके साथ है, संगठन इनके साथ रहेगा, चुनावी राजनीति इनके साथ रहेगी जिसमें इनको सफलता मिलेगी। राजनीति कैरियर का जो इनका जो भाव है जो चलेगा राजनीति कैरियर, वो ज्योतिषीय विश्लेषण अगर मैं करूं तो सांसद बनना प्रबल योग रहे, सांसद हैं ही थे ही। मुख्यमंत्री बनना भी इनका प्रबल योग रहा और आगे केंद्र की राजनीति में बड़ा पद योग इनके साथ मौजूद है। सत्ता में लंबे समय तक बने रहना इनके साथ रहेंगे, मजबूत योग बना रहेगा। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मैं बता दूं कि कुंडली में प्रधानमंत्री स्तर का जो योग मौजूद तो है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बनेंगे। लोग भले इनको जो एक निंदनीय रूप में देखें, लेकिन आगे हो सकता है कि लोगों की जो बातें हैं वो सच्चाई में बदल जाएं, क्योंकि सिंह लग्न के जातक है, यह वर्ष सूर्य का ज़्यादा है, तो सूर्य का प्रबल जो है इनके साथ रहेगा, बल इनके साथ रहेगा। सूर्य प्लस गुरु दोनों बल मिलाकर के दशम भाव की शक्ति, जन्मांक 3 अर्थात गुरु। लेकिन महत्वपूर्ण शर्त मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री बनना सिर्फ कुंडली से तय नहीं होता, इसमें यह भी जरूरी है कि पार्टी का निर्णय राष्ट्रीय परिस्थितियां जो स्वयं की इच्छा पर सही समय पर या दशा महादशा पर होती हैं। कुंडली यह कहती है इनकी कि योग्यता और सामर्थ्य दोनों है, पर निर्णय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आने वाले वर्ष में अगले कुछ वर्षों में केंद्र की राजनीति में प्रभाव बढ़ने के योग, सत्ता संगठन, निर्णयकारी भूमिका बनी रहेगी। विरोध रहेगा और आलोचना भी इनके साथ चलेंगी, लोग विरोध भी करेंगे, आलोचना भी रहेगी। राहु का प्रभाव होने के नाते इनके साथ ये सब बना रहेगा। अंतिम निष्कर्ष अगर मैं इनका कहूँ तो यह कुंडली साधारण नहीं है, बल्कि शक्तिशाली राजनीतिक कुंडली है। प्रधानमंत्री बनने लायक योग मौजूद हैं, लेकिन कुंडली संभावना बताती है, फैसला समय की परिस्थिति के अनुसार आगे लोकतंत्र करता है। अखिलेश यादव के बारे में आचार्य जी अगर बात करें तो अखिलेश यादव की जो कुंडली है वो क्या कहती है? क्योंकि देखिए 2027 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, और ऐसे में अखिलेश यादव क्या रेस में हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की, या फिर किसी बड़े पद पर जा सकते हैं वो, या फिर कि जो उनकी कुंडली है वो क्या कुछ कहती है? क्या जो इतना बड़ा लंबा वनवास वो एक तय करके आए हैं? क्योंकि हर बार देखा जा रहा है कैसे जो समाजवादी पार्टी वो काफी पीछे रह गई है, तमाम प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद जो उनके प्रयास हैं वो सफल होते हुए नजर नहीं आते। तो ऐसे में अखिलेश यादव की क्या कुंडली कह रही है, कैसे ग्रह नक्षत्र उनके चल रहे हैं, इस पर भी बता दीजिए। देखिए, अखिलेश यादव उनका जो जन्म विवरण है वो आधिकारिक जन्म समय जो सार्वजनिक रूप से मतलब नहीं है,
इनका कहीं भी। इसलिए यह विश्लेषण ज्योतिष में प्रचलित समय पर आधारित है। ऐसे मतलब विश्लेषण नहीं कर सकते जो सही न पता हो। लेकिन तब भी मैं जो इनके जो नेट पे जो इनकी कुंडली पड़ी हुई है, जिस तरीके से जो इनका जन्म तिथि पड़ा हुआ है 1 जुलाई 1973, जो जन्म का समय पड़ा हुआ है लगभग के अनुसार देखा जाए तो 11:45 AM के अनुसार इनका जो है मैं निकाला हूँ। और जन्म स्थान इनका सेफई है, इटावा उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले अखिलेश यादव हैं। तो मैं अगर बात करूँ इनके स्वभाव की, लग्न के अनुसार इनके स्वभाव की, इनका जो लग्न है वो तुला है, लिब्रा तुला लग्न है। राजनीति, जनसंपर्क, समझौता, गठबंधन में यह कुशल हैं। गठबंधन बनाएंगे, कुशल हैं, आगे चलेंगे, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाएंगे। सत्ता अपनी बचाने के लिए बचाए रखें ऐसे कार्य करेंगे, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जो चंद्र राशि है वो मकर, व्यवहारिक सोच, भावनात्मक जो जुड़ाव इनका है वो सीमित है। ये जातवादी हैं, जाति को लेकर चलते हैं, जन समूह को लेकर नहीं चलते, लोगों को लेकर नहीं चलते, क्योंकि चंद्रमा के नाते जनता जो है इनसे जो दूरी बना रही है, इससे जो है उसका जो योग है, मैं न्यूमरोलॉजी में अगर बात करूं तो कुल अंक इनके जोड़ने के बाद 28 अंक बन रहा है, जिसका मूल्यांक 1 आ रहा है और उसके स्वामी सूर्य हैं। नेतृत्व की जो इच्छा है, जो नेतृत्व करने की इच्छा तो बहुत है इनके अंदर, लेकिन सूर्य पर शनि का जो दबाव है, सूर्य पर शनि का दबाव, इसलिए थोड़ा सा ये विपरीत हो जाते हैं। ग्रह की स्थिति की बात करूं, सत्ता योग की बात करूं तो शुक्र, जो लग्न स्वामी शुक्र मजबूत तो है, लोकप्रियता रहेगी इनके साथ, युवा लोगों का समर्थन भी रहेगा, लेकिन इनके साथ एक ग्रह जो शनि है वो बाधा ग्रह बनकर बैठा है, इनके साथ बाधा बनाए बैठा है। सत्ता में देरी करेगा, सत्ता पाने में हो सकता है कि आगे इनको मिले कुछ क्षण बाद, लेकिन सत्ता पाने में इनको देरी, अभी सत्ता नहीं मिलेगी हाथ में। संघर्ष इनको करना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे तो हो सकता है कि आगे इनके साथ भाग्य इनका जुड़े। सूर्य इनका कमजोर है, उच्च पद का टिकाव कठिन है, इनका उच्च पद पाने में अभी बहुत समय लगेगा। फिर दोबारा राहु इनके, अगर मैं राहु की बात करूं तो राहु चुनावी उतार चढ़ाव में इनके साथ उसकी बड़ी योगदान है राहु। और गुरु की बात करूं तो पूरी तरह से सहयोग में गुरु नहीं है इनके साथ, गुरु इनसे विपरीत है। और कुंडली में सत्ता का जो योग है, जो इनकी सत्ता की अगर बात मैं करूं तो, लेकिन देखिए ये अस्थायी रूप से निर्णायक सत्ता के योग इनके अच्छे नहीं हैं, ये कमज़ोर रहेंगे। वर्तमान दशा में अगर मैं कहूं तो इस वर्ष का फल जो चल रहा है वो दशा इनकी शनि, राहु, चंद्र ये बिगाड़ दे रहे हैं। तो 2026 में थोड़ा सा इनके साथ कुछ ग्रहों का ऐसा खेल है कि सत्ता में नहीं आ पाएंगे, विपक्ष में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, भाषण भी ठीक ठाक दे लेते हैं, अच्छा दे लेते हैं, आंदोलन अच्छा कर लेते हैं, आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगाना और अपने ऊपर सह लेना, दोनों इनको आता है। सत्ता परिवर्तन का योग कमजोर है, इसलिए सत्ता में से विफल रहेंगे। बात रही मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री पद प्राप्ति का स्पष्ट योग नहीं है, क्योंकि इस वर्ष मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तरफ बढ़ रहा है योग। उनका जो योग है, उनका जो सिंह राशि जो लग्न है वो उनको फिर से चुनाव जिताने की तरफ। आचार्य जी, लेकिन अगर बात करें क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ जो उनकी कुंडली है वो कह रही है? देखिए उनकी कुंडली के अनुसार बात करूं तो अभी उनकी कुंडली में कुछ ग्रह जैसे शनि, राहु ऐसे बैठ गए हैं जो उनके कुंडली के विपरीत जा रहे हैं, इसलिए वो सत्ता में नहीं रह पाएंगे। इस मुख्यमंत्री बनने का जो प्रबल योग है वो नहीं है इनके पास। उसका कारण है कि दशम भाव में जो सत्ता है वो सक्रिय नहीं है, शनि की बाधा इनके साथ है, गुरु का समर्थन कमजोर है, क्योंकि ऐसे इनके वक्तव्य हैं, ऐसा इनका आचरण है कि गुरु इनसे विपरीत है। सत्ता योग इनके निकट नहीं है कि कुछ भी कर लें, सत्ता अभी इनके निकट नहीं आएगी, क्योंकि इनको पीडीए की बात करते हैं अगर तो सबको जन समूह साथ लेके चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में ये बस गया है कि ये जातिवाद को लेकर चलते हैं
और जो ग्रह आपको बता दूं, शनि और राहु एक ऐसा ग्रह है दिमाग को घुमाता रहता है, और ये पढ़े लिखे बहुत हैं, अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, सत्ता भी अच्छी चला सकते हैं, लेकिन राहु इनके दिमाग को भ्रमित कर रखा है। इनकी कुंडली कहती है कि नेतृत्व में बने रहेंगे, नेतृत्व करेंगे, बने रहेंगे, लेकिन सत्ता इनके हाथ में नहीं आएगी। आगे का संकेत 2026-27 की बात करूं तो राजनीतिक पुनर्गठन 27 का जो चुनाव होगा, गठबंधन पर निर्भर परिणाम रहेंगे इनके। ये गठबंधन स्वयं नहीं लड़ सकते, स्वयं के बल पर ये बहुमत कभी नहीं पाएंगे, मुख्यमंत्री बनने की संभावना है ही नहीं। गठबंधन भी लेंगे तब भी नहीं उठ पाएंगे, केवल विशेष गठबंधन और परिस्थितियों में ये साथ लेकर के अपनी सत्ता विपक्ष में आ सकते हैं। अगर मैं इनके अंतिम निष्कर्ष की बात करूं तो इस वर्ष मुख्यमंत्री बनने का योग एकदम नहीं है। विपक्ष के प्रमुख नेता हम बने रहेंगे, क्योंकि विपक्ष में अच्छा काम कर लेंगे, अच्छा बोल लेंगे, जनता के साथ बने रहेंगे। सत्ता कठिन संघर्ष इनका रहेगा। भविष्य में पूरी तरह से गठबंधन के साथ रहेंगे और समय पर निर्भर होकर के आगे हो सकता है कि इनकी सत्ता बरकरार रहे। आचार्य जी, ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ जो ज्योतिषी दृष्टि है वो कहती है कि ममता बनर्जी को लेकर भविष्यवाणी आखिर सबको ही जानना चाहता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो उनकी भूमिका है वो काफी निर्णायक है। और क्या पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो इस बार जो चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, क्या उनके साथ रहेगी, या फिर शनि के 7.5 जो है वो ममता बनर्जी पर भारी पड़ेंगे, यानी कि टीएमसी पर? देखिए, ममता बनर्जी की जो कृत्य हैं वो जनता समूह सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, विदेश जानता है, अंतर्राष्ट्रीय लोग भी जानते हैं। 2026 का जो ग्रह परिवेश है, सामान्य तरीके से बात करूं तो शनि की 7.5 का प्रभाव लगभग इनका समाप्त तो हो गया है, क्योंकि 7 साल झेल गई। अंतिम चल रहा है, अंतिम अवसर चल रहा है, चुनाव पीरियड में इनके रहेगा। बृहस्पति गुरु जो है इनके साथ बने रहेंगे, समर्थन देने में इनके साथ रहेंगे, स्थिति इनकी बरकरार रहेगी, बन जाएंगे। राहु केतु ध्रुवीकरण घुमावदार तीखा मुकाबला रहेगा इनके साथ। इस समय बीजेपी इनको जो है एकदम टक्कर, नोक की टक्कर देगी। इनको चुनाव जीतने में इनको अपने खून पसीने फेंकने पड़ेंगे। और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो भावनात्मक राजनीतिक स्तर से जनभावना निर्णायक संकेत दे रहा है। कड़ा, करीबी और तनावपूर्ण चुनाव ममता बनर्जी की कुंडली से संकेत मिल रहा है। सकारात्मक 7.5 के बाद राहत संघर्ष में टिके रहने का योग बन रहा है, क्योंकि अगर इसके पहले चुनाव हो गया होता 2024 में तो ममता बनर्जी हार जाती। शनि की 7.5 चल रही थी, अब चुनाव 2027 में हो रहा है तो शनि का 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनि जाते जाते बहुत कुछ देता भी है, तो जो महिला का नेतृत्व ये करेंगी और भावनात्मक अपील का जो इनको लाभ मिलेगा, सत्ता बचाने का अनुभव इनके पास है, चुनौतियों का सामना भी करेंगी। शनि के कारण जो थकान, अपने को दबाव महसूस करेंगी, केंद्र राज्य टकराव, संगठन का बोझ इनके साथ रहेगा। बात मैं करूं तो केंद्र से इनको बहुत दबाव रहेगा। इस वर्ष इनको जीतने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जरा से उन्होंने कमजोरी सोचा तो इनके सत्ता इनके हाथ से जा भी सकती है, लेकिन 60 से 70% चांस ये है कि मुख्यमंत्री बनने के चांस ममता बनर्जी बन सकती है। अगर विपक्ष ने अच्छी मेहनत करी, आदित्यनाथ योगी जी को उतारा, तो हो सकता है कि कड़ाके की जो है हो सकती है। तो मुख्यमंत्री बनना आसान काम बंगाल के लिए नहीं है और ममता जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विपक्ष के संकेत कुंडली प्लस समय, जो आज का समय चल रहा है, कुंडली विपक्ष को स्पष्ट कर रहा है कि एकजुट होकर चलना चाहिए। यदि विपक्ष एकजुट नहीं रहेगा तो बिना मजबूत चेहरा, किसी एक मजबूत अच्छे चेहरे को सामने लाना पड़ेगा। जैसे योग इनका कमजोर है, केवल विरोध के दम पर सत्ता परिवर्तन कठिन है। इनका जो है विरोध लोग जान रहे हैं, कर रहे हैं, और लहर के बल पर तो चुनाव नहीं जीत सकती है। सोचे कि हमारी लहर है, अब टीएमसी की लहर गई, वो लहर के बल पर नहीं जीत पाएंगी। केवल मुकाबला करना पड़ेगा, डट के मुकाबला करेंगे तो आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। 2026 का चुनाव संभावित परिणाम ज्योतिष संकेत के अनुसार अगर मैं कहूँ तो 3 संभावनाएं हैं।
ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बन सकती हैं संकीर्ण बहुमत से, थोड़े से नाम मात्र की, जहां कई लाख वोटों से बनती थी, नाम मात्र से जो है सत्ता में आने के चांसेस इनके हैं। और त्रिशंकु विधानसभा रहेगी, गठबंधन से इनकी सरकार बनेगी। इस बार गठबंधन का इनको साथ लेना पड़ेगा। विपक्ष का पूर्ण तरीके से इनके जो जीत में बड़ा योगदान रहेगा, कुछ विपक्ष से इनको हानि पहुंचेगी, योग कमज़ोर रहेगा। और बात करूं संकेत की, तो ममता बनर्जी की वापसी संभव है, लेकिन सीटें बहुत कम रहेंगी, संघर्ष अधिक रहेगा। 2026 के बाद 2028 तक सत्ता में स्थिरता की कोशिश, 28 के बाद नेतृत्व परिवर्तन कहा जाए या उत्तराधिकारी की चर्चा उस समय हो जाएगी। 28 के बाद ममता जी की भूमिका धीरे धीरे मार्गदर्शक जैसी रह जाएगी और धीरे धीरे सत्ता से ममता 28 के बाद हट जाएंगी। 26 में ममता बनर्जी के लिए सत्ता में बने रहने की योग हैं, लेकिन कठिन है, करीब और थकाने वाला चुनाव है ये। विपक्ष के लिए आसान रास्ता नहीं है, यह कुंडली इनकी लड़कर सत्ता बचाने की है, लहर में जीतने की नहीं, अर्थात इनको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो चुनाव हार भी सकते हैं। आचार्य जी देखिए, अगर बात करें प्रधानमंत्री पद के बारे में, तो देखिए इसकी चर्चा भी हर तरफ है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो इस रेस में काफ़ी आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी मजबूती के साथ क्यों योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो चल रहा है? क्या इसकी कोई खास भविष्यवाणी है? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक क्या कुछ इस पर जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इसकी स्पष्ट ज्योतिषीय वजह जो है यह दिखाई देती है कि अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली और वर्तमान ग्रह गोचर देखें तो उन पर इस समय शनि और गुरु दोनों का प्रभाव सक्रिय है। शनि उन्हें कठोर निर्णय, अनुशासन और अस्थायित्व देता है, वहीं गुरु उन्हें जन समर्थन और राष्ट्रीय पहचान की ओर ले जाता है। 2026 में ग्रहों की चाल यह संकेत देती है कि उनकी भूमिका केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह कहती है रह जाती है, क्योंकि बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद और प्रभाव बढ़ने का योग बन रहा है। यही कारण है कि उनका नाम प्रधानमंत्री की संभावित दौड़ में आगे आता दिख रहा है। आचार्य जी, अगर बात करें सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पर आते हैं, क्या उनकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई स्पष्ट संकेत है जो उन्हें देश की सर्वोच्च जिम्मेदारी की ओर ले जाता है? बिल्कुल, अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को गहराई में से देखें जो है, तो उसमें सत्ता, अनुशासन और नेतृत्व से जुड़े ग्रह बेहद प्रभावी स्थिति में हैं। उनकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जो व्यक्ति को केवल प्रशासक नहीं बल्कि निर्णायक नेता बनाते हैं। खास बात यह है कि वर्तमान ग्रह गोचर उनके जन्म ग्रहों को सक्रिय कर रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनकी भूमिका भविष्य में और बड़ी हो सकती है। ज्योतिष में ऐसे योग अक्सर राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से जुड़े होते हैं और योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली को अगर गहराई से देखें तो ग्रह दशा और गोचर तीनों स्तर पर देखा जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि यह कुंडली केवल सामान्य प्रशासनिक भूमिका की नहीं है, बल्कि असाधारण सत्ता और बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी और संकेत करने वाली कुंडली है। सबसे पहले बात अगर मैं करूं तो शनि से उनकी कुंडली में अत्यंत प्रभावशाली स्थिति में है, क्योंकि शनि व्यक्ति को अनुशासन, कठोरता, नियम प्रियता और लंबे संघर्ष के बाद उच्च शिखर तक पहुंचने में की क्षमता देता है। यही कारण है कि उसका राजनीतिक स्वभाव, समझौते, ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता, नियंत्रण पर आधारित दिखाई देती है। राजनीति में शनि का मजबूत होना सत्ता में अस्थायित्व और लंबी भूमिका का संकेत माना जाता है। अब अगर गुरु की बात मैं करूं तो गुरु उनकी कुंडली में विचारधारा, धर्म, नैतिकता और मार्गदर्शन का कारक बनकर उभरता है। गुरु का प्रभाव यह दर्शाता है कि उनकी नेतृत्व केवल
प्रशासनिक नहीं बल्कि वैचारिक भी है। गुरु जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति को व्यापक जन समर्थन, राष्ट्रीय पहचान और मार्ग दिखाने वाले नेता की छवि देता है। यही योग किसी नेता को राज्य से देश की राजनीति तक ले जाता है। इसके अलावा मंगल उनकी कुंडली में साहस, निर्णय क्षमता और तुरंत एक्शन लेने की शक्ति देता है। मंगल का यह प्रभाव उन्हें संकट की स्थिति में पीछे हटाने वाला नहीं बल्कि सीधे फैसले लेने वाला नेता बनाता है। वहीं सूर्य का प्रभाव उनकी कुंडली के आधार पर शासन और नेतृत्व की भावना को मजबूत करता है, जो किसी भी प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए अनिवार्य माना जाता है। अब अगर मैं कहूं हम वर्तमान और आने वाले ग्रह गोचर को देखें तो 2026 के आसपास गुरु का गोचर विस्तार और पदोन्नति का संकेत देता है, जबकि शनि जिम्मेदारी बढ़ाने और सत्ता के केंद्र में लाने का योग बनाता है। जब गुरु और शनि दोनों सक्रिय होते हैं तो ज्योतिष में बड़े बड़े पद और जवाबदेही और राष्ट्र भूमिका का समय माना जाता है। यही वजह है कि इस दौर में योगी आदित्यनाथ जी का नाम केवल राजनीति चर्चा नहीं बल्कि ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर भी प्रधानमंत्री पद की संभावनाओं में सामने आता दिखाई देता है। कुल मिलाकर उनकी कुंडली यह नहीं कहती कि बदलाव अचानक होगा, बल्कि यह संकेत देती है कि यह एक क्रमबद्ध, संगठित और वैचारिक रूप से समर्थक नेतृत्व धीरे धीरे राष्ट्रीय जिम्मेदारी की ओर बढ़ता है। ज्योतिषीय की अगर बात करो, ज्योतिषीय की भाषा में कहें तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में सत्ता संभालने की क्षमता भी है और समय का समर्थन भी, और यही दोनों मिलकर किसी नेता को देश की सर्वोच्च जिम्मेदारी तक ले जाते हैं। आचार्य जी, 2026 और उसके बाद की राजनीतिक तस्वीर को देखते हुए ज्योतिष रूप से आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए इस बार किस चेहरे के सबसे जो मजबूत संकेत हैं वो नजर आ रहे हैं इस बार? देखिए, ज्योतिष कभी भी किसी नाम की औपचारिक घोषणा नहीं करता, लेकिन संकेत बहुत स्पष्ट देता है। 2026 के समय गुरु का गोचर नेतृत्व और विस्तार से जुड़ा हुआ है। वहीं शनि की जिम्मेदारी अनुशासन और सत्ता के अस्थायित्व का संकेत देता है। जब ये दोनों ग्रह सक्रिय होते हैं तो ऐसे व्यक्ति आगे आते हैं जिनका प्रशासनिक अनुभव मजबूत हो और जिनकी छवि कठोर लेकिन निर्णायक नेता हो। इन ग्रहों की चाल को देखते हुए यह जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेता इस समय ज्योतिषीय रूप से मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। उनकी कुंडली पर चल रहा समय उन्हें राष्ट्रीय स्तर की बड़ी भूमिका की ओर संकेत करता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, ना कि अचानक होने वाला बदलाव। आचार्य जी, जब भी देश की सत्ता और भविष्य की राजनीति की बात होती है, अमित शाह का नाम अपने आप सामने आ जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी हम किसी राजनीतिक विषय पर बात करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें अमित शाह का नाम ना आए। ज्योतिष की नज़र से देखें तो क्या आने वाले समय में जो उनकी भूमिका है वो कैसे दिखाई देती है? देखिए, अमित शाह जी की कुंडली में बुध और मंगल और शनि का प्रभाव बेहद मजबूत है। बुध उन्हें असाधारण रणनीतिक और बुद्धि देता है, मंगल निर्णय लेने की क्षमता देता है और साहस भी देता है, जबकि शनि संगठन और दीर्घकालिक योजना का संकेत करता है। ग्रहों की वर्तमान चाल यह दिखाती है कि आने वाले समय में वे फ्रंट लाइन लीडर से ज़्यादा सत्ता के सूत्रधार की भूमिका में रहेंगे। ज्योतिषीय रूप से उनका समय ऐसा है जहां वे फैसले जो है तय करने वाले केंद्र में बने रहते हैं। आचार्य जी, एक सवाल जो दर्शकों के मन में जरूर है कि क्या ग्रहों की चाल अमित शाह को भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल करती है या फिर कि नहीं? देखिए, ज्योतिष के संकेतों को मैं अगर देखूं तो अमित शाह जी की कुंडली में सीधे सत्ता शिखर पर बैठने से ज़्यादा
सत्ता को संचालित करने का योग अधिक मजबूत दिखाई देता है। उनकी कुंडली में ऐसे ग्रह संयोजन हैं जो उन्हें संगठन, रणनीति और सत्ता संतुलन का मास्टर बनाते हैं। इसीलिए ज्योतिष यह संकेत देता है कि वे किंग मेकर की भूमिका में ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं, जहां से वे नेतृत्व की दिशा तय करते हैं। आचार्य जी, 2026 के ग्रह गोचर को देखते हुए अमित शाह के लिए सबसे जो बड़ा संकेत है वो क्या निकलता है? देखिए, 2026 में शनि और गुरु की जो चाल है वो अमित शाह जी को बड़े और निर्णायक फैसलों के केंद्र में रखती है। यह समय उनके लिए पद बदलने से ज़्यादा सत्ता के ढांचे को मजबूत करने का है। ऐसे ग्रह योग बहुत कम नेताओं की कुंडली में आते हैं जो यह बताते हैं कि व्यक्ति पर्दे के पीछे रह करके भी पूरी दिशा नियंत्रित कर सकता है। आचार्य जी, अगर हम मोदी, योगी और अमित शाह इन तीनों को एक साथ देखें तो क्या ज्योतिषीय रूप से कोई खास तालमेल जो है वो इनके बीच दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली दृष्टि और दिशा देती है। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली क्रियान्वयन अर्थात और उसको कठोर नेतृत्व का संकेत देती है। और अमित शाह जी की जो कुंडली है वो रणनीति और संगठन की रीढ़ बनती है। तो ग्रहों की चाल यह संकेत देती है कि यह कोई टकराव वाला समीकरण नहीं है, बल्कि भूमिकाओं का स्पष्ट बंटवारा है जो लंबे समय तक राजनीति को प्रभावित कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य मनोज शुक्ला जी, आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो नए साल 2026 के इस विशेष पेशकश में आपने देखा कि कैसे राजनीति की जमीन पर होने वाली हलचल और आसमान में चल रही ग्रहों की चाल एक दूसरे से जुड़ती नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत विरासत, अमित शाह की रणनीतिक भूमिका और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार बढ़ता राष्ट्रीय कद, इन तीनों के बीच देश की राजनीति का अगला अध्याय धीरे धीरे आकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योतिष किसी फैसले की घोषणा नहीं करते, लेकिन यह जरूर संकेत देता है कि समय किस दिशा में बढ़ रहा है, जहां अनुशासन, निर्णायक नेतृत्व और वैचारिक स्पष्टता की भूमिका सबसे अहम होती रही है। आने वाला वक्त क्या मोड़ लेगा ये लोकतंत्र तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि देश की राजनीति एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।